गुड मॉर्निंग। एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड तरफ से स्टॉक मार्केट अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिक नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट प्रोग्राम ठीक 11 बजे शुरू होगा। धन्यवाद। नमस्ते। एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की तरफ से स्टॉक मार्केट अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ ही मिनटों में सवेरे 11 बजे शुरू होगा। आप सभी का स्वागत है। एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की तरफ से 8 प्रोग्राम्स की 8 एपिसोड्स की ये मालिका प्रसारित की जा रही है। हर शनिवार रविवार सुबह 11 बजे 13 जून से ये श्रृंखला शुरू हो गई है। आज जिसकी चौथी कड़ी है, उसी प्रकार अगले 2 शनिवार 2 रविवार ये श्रृंखला जारी रहेगी। शेयर बाजार के बारे में प्राथमिक जानकारी देने के हेतु इस कार्यक्रम का प्रसारण एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। नमस्ते भाई और बहनों, मैं चंद्रशेखर ठाकुर एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टॉक मार्केट अवेयरनेस प्रोग्राम नाम की ये श्रृंखला 13 जून से शुरू हो गई है। हर शनिवार रविवार सुबह 11 बजे। इस प्रकार आज का ये चौथा एपिसोड है और 4 एपिसोड बाकी है जो अगले शनिवार रविवार को प्रसारित होंगे। इस कार्यक्रम का हेतु यह है कि शेयर बाजार के बारे में बेसिक नॉलेज, प्राथमिक किस्म की जानकारी पब्लिक को देने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें शेयर बाजार में बहुत दिलचस्पी रहती है, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है कि इसके लिए जो जानकारी आवश्यक है वो कहाँ से मिलेगी। तो सीधे शब्दों में और स्लाइड शो द्वारा ये सब जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से। Good morning to everyone and welcome on LKP and चंद्रशेखर ठाकुर जी सर और एफबी लाइव शो। मैं विश्वनाथ नासिक से आप सबका स्वागत करता हूं। आज और अगला 1 महीना हर शनिवार
और रविवार सुबह 11 बजे श्री चंद्रशेखर ठाकुर से आप शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट के बारे में मार्गदर्शन सुन सकते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड शेयर बाजार में 1948 से कार्यरत है। यह कंपनी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जिस टाइप का इन्वेस्टर उस टाइप का इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीम उपलब्ध है। एलकेपी के प्रोडक्ट्स लाइक एसपीआईपी, 7 पिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान, पेड, ट्रायोलॉजी, हर दिन दिए जाने वाले एडवाइस उत्तम होते हैं। श्री चंद्रशेखर जी ठाकुर नाम ही काफी है। ऐसा व्यक्तिमत्व शेयर बाजार और डीमैट उनका आत्मा है। उन्होंने शेयर बाजाराचा या इस कार्यक्रम के 1500 से ज्यादा प्रोग्राम पूरे देश भर में किए हैं। 52 साल उन्होंने एक क्षेत्र में दिए हैं और आज भी यह शख्स हर दिन प्रोग्राम करते हैं। मैं इस एफबी लाइव शो पे श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वो उनका प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम सर एंड थैंक्स। नमस्ते। पिछले एपिसोड में मतलब यस्टरडे 28 जून हमने देखा था कि ये जो ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के और उनके सब ब्रोकर्स जिसे हम कहते हैं, लेकिन असली में उनका नाम है बिजनेस एसोसिएट्स, BA जो लिखा है बिजनेस एसोसिएट्स, उनके नेटवर्क के जरिए सब व्यवहार होते हैं। कुछ 1500 के आसपास ब्रोकर्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, लेकिन हर ब्रोकर हर जगह अपने ब्रांचेस नहीं ओपन कर सकते हैं, इसलिए वो बिजनेस एसोसिएट्स अपॉइंट करते हैं पूरे देश में और उनके बिजनेस एसोसिएट्स के माध्यम से ये सब व्यवहार होते हैं, जैसे हमने कल देखा था। जस्ट आज रिकैप कर रहा हूँ। जैसे अभी हम लोग देखते हैं बिजनेस एसोसिएट मालवण, ही इज़ कनेक्टेड टू एलकेपी सिक्योरिटीज मेन ऑफिस। एलकेपी सिक्योरिटीज उनकी ऑफिस है, वो मुंबई में है। उसी प्रकार बिजनेस एसोसिएट हैदराबाद में होगा, उनका कंप्यूटर एलकेपी सिक्योरिटीज के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार तीसरा होगा बिजनेस एसोसिएट जयपुर में, उनका भी कंप्यूटर एलकेपी सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है। इस प्रकार जो हजारों बिजनेस एसोसिएट्स है उनके कंप्यूटर एलकेपी सिक्योरिटीज के मेन सर्वर को जो मुंबई में जुड़े हुए हैं। और एलकेपी सिक्योरिटीज जो ब्रोकर है जिनकी मुंबई में ऑफिस है, उनका सर्वर BSE सर्वर के साथ कनेक्टेड है 24 आवर्स 365 डेज। इसका मतलब यह है जो बिजनेस एसोसिएट्स दे आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली थ्रू एलकेपी सिक्योरिटीज सर्वर। तो इसी प्रकार व्यवस्था हर ब्रोकर के बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, उनके माध्यम से ये सब व्यवहार होते रहते हैं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि ये सब व्यवहार कैसे होते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, दोनों मिलके कुछ हजारों ब्रोकर्स है और करोड़ों व्यवहार रोज होते हैं। करोड़ों व्यवहार रोज होते हैं दोनों स्टॉक एक्सचेंज में। ये व्यवहार किस प्रकार होते हैं लोगों को जानकारी लेने में बहुत दिलचस्पी रहती है। लेकिन दोस्तों ऐसे होते हैं, अगर कोई चाहे या BSE NSE में जाकर देखना चाहे कि व्यवहार कैसे होते हैं, किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को समय नहीं है सब दिखाने के लिए। मेरे बारे में कहना ऐसा है कि मैंने 33 ईयर्स आई वर्क इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस। उसके बाद में 19 साल मैंने काम किया CDSL में। तो जैसे मैं BSE में काम करता था, जो जानकारी मुझे है, जो हुई है, ये व्यवहार कैसे होता है, वो आपके सामने एकदम सिंपल भाषा में स्लाइड के जरिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हजारों ब्रोकर्स दे आर कनेक्टेड टू BSE सर्वर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 2 brokers, one is LKP Securities and other is for example XYZ Securities। अभी इन्वेस्टर जब सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं,
तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, अपने ब्रोकर के माध्यम से ही शेयर्स का सेल और बाय करेंगे। अभी बीएसई का जो सर्वर है उसे बोर्ड कहते हैं। बोर्ड इधर संक्षिप्त नाम है, उसका फुल फॉर्म है बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बोर्ड। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम कुछ भी है, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैंने कहा बोर्ड मीन्स बीएसई ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। अभी अशोक एक इन्वेस्टर है, अशोक को 50 शेयर बेचने हैं, कोई भी कंपनी, एबीसी कंपनी, तो एबीसी कंपनी के 50 शेयर्स अशोक बेचना चाहते हैं। तो अशोक क्या करेंगे, एलकेपी सिक्योरिटीज को जाके कहेंगे, खुद जाके कहेंगे, फ़ोन करेंगे, ईमेल करेंगे, फैक्स करेंगे, एनी मोड, लेकिन ही विल प्लेस हिज ऑर्डर विथ एलकेपी सिक्योरिटीज कि भैया मुझे एबीसी कंपनी के 50 शेयर्स बेचने हैं। एज अ ब्रोकर एलकेपी सिक्योरिटीज क्या करते हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज अपने कंप्यूटर में डेटा एंट्री कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर प्लेस करना। जैसे एलकेपी सिक्योरिटीज अपने कंप्यूटर में ऑर्डर प्लेस करते हैं कि दैट दे वांट टू सेल 50 शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी, दैट डेटा गोज टू बीएससी सर्वर। क्योंकि हमने देखा है एलकेपी सिक्योरिटीज और बाकी सब ब्रोकर्स है, उनके कंप्यूटर्स बीएससी सर्वर के साथ कनेक्ट है। तो अशोक ने ऑर्डर प्लेस किया एलकेपी सिक्योरिटी के पास, एलकेपी सिक्योरिटीज दे हैव प्लेस ऑर्डर इन देयर कंप्यूटर एंड दैट डेटा हैज गॉन टू बीएससी सर्वर। अब बात ऐसे है कि मार्केट में जैसे सेल करने वाले लोग हैं वैसे बाय करने वाले भी लोग हैं। तो अनिल जो इन्वेस्टर है, हेमा इन्वेस्टर है जिन्हें 20 शेयर खरीदने हैं, अनिल को 30 शेयर खरीदने हैं, सेम कंपनी एबीसी लिमिटेड। तो उनका ब्रोकर है XYZ सिक्योरिटीज, वो XYZ सिक्योरिटीज के पास अपनी ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगेन XYZ सिक्योरिटीज एज अ ब्रोकर दे प्लेस दैट ऑर्डर इन देयर कंप्यूटर, दैट डेटा ऑल्सो गोज टू बीएससी सर्वर। अब देखिए बीएससी सर्वर में 3 ट्रांजेक्शन्स आ गए। कौन से 3 ट्रांजेक्शन्स, एलकेपी सिक्योरिटीज वांट टू सेल 50 शेयर्स, XYZ सिक्योरिटीज वांट टू बाय 30 शेयर्स, XYZ सिक्योरिटीज वांट टू बाय 20 शेयर्स। तो बीएससी सर्वर क्या करता है, बीएससी सर्वर क्या करता है, 50 के सामने 30 और 20 मैच कर देता है। सो कहता है कि ट्रेड हो चुका है। ये एग्जांपल आगे ले लेता हूं। अगर अशोक 500 शेयर्स बेचता है और शेयर खरीदने के लिए समझे 5 इन्वेस्टर्स है 100 शेयर्स के लिए, तो 500 शेयर्स विल बी मैच्ड विथ 100। तो दोस्तों इसी प्रकार करोड़ों व्यवहार रोज होते हैं, करोड़ों व्यवहार बीएससी एनएससी में रोज होते हैं, और जो सर्वर होता है बीएससी का एनएससी का वो इस प्रकार ट्रांजैक्शंस को मैच कर देता है। तो यही मैकेनिज्म है। मैं आपको ये ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं ये मैंने इन प्रिंसिपल बता दिया। अभी बिहाइंड द कर्टन वहाँ पे सर्वर होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रैम कितनी होती है, रोम कितनी होती है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, क्योंकि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है वो रैम और रोम से। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसे होता है कि समबडी एक्सप्लेन्स यू इतना रैम है इतना रोम है, लोग कंटाल जाते हैं सुनने में। सो माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज अ वेरी सिंपल मैनर, जो आपको जितना चाहिए उतना ही मैं आपको कहूँगा। तो हमने देखा कि व्यवहार कैसे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि करोड़ों व्यवहार ये देश में ये स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, करोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली होते हैं। अब ये एक उदाहरण थोड़ा आगे ले जाता हूँ मैं। अगर अशोक एलकेपी सिक्योरिटीज को कहे कि भैया मुझे शेयर बेचने हैं लेकिन एक शेयर के पीछे मुझे 145 रुपीज़ का भाव मिलना चाहिए, he has a right to say that. So अशोक विल टेल एलकेपी सिक्योरिटीज मुझे शेयर बेचने हैं लेकिन एक शेयर का भाव मुझे 145 मिनिमम मिलना चाहिए, ज़्यादा मिले तो कोई खुशी की बात है, लेकिन मिनिमम 145 मुझे प्राइस मिलना चाहिए। तो ब्रोकर क्या करता है अपने कंप्यूटर में उसी प्रकार ऑर्डर प्लेस करता है। बायर भी कह सकता है उनके ब्रोकर्स को मुझे शेयर खरीदने हैं लेकिन 140 से 1 पैसा मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। इसका मतलब यह है कि दोनों इन्वेस्टर्स अशोक, अनिल, हेमा, उन्होंने अपने ब्रोकर्स को एक लिमिट दे रखी है कि ये लिमिट में बेचना है, ये लिमिट में खरीदना है। उसको बोलते हैं कि ब्रोकर को लिमिट ऑर्डर देना। सो आप जब ब्रोकर के पास जाते हैं तो ब्रोकर पूछेगा आपको लिमिट ऑर्डर देनी है कि मार्केट ऑर्डर देनी है। लिमिट ऑर्डर का मतलब यू टेल योर प्राइस, आपका माल है, आप बोल सकते हैं 145, 150 जो है आपको चाहिए। अगर दोनों की कंडीशंस अगर फुलफिल होती है ना तो ये ट्रांजेक्शन होगा। अभी इस उदाहरण में सेलर को 145 रुपीज़ चाहिए, बायर 140 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन होगा नहीं। तो मार्केट जब बंद होती है उस दिन में तब ये ट्रांजैक्शन फेल होगा, क्योंकि दोनों के कंडीशंस फुलफिल नहीं होते। लेकिन कुछ समय
मतलब ज़्यादातर समय इन्वेस्टर कहता है ब्रोकर को कि मेरी कोई कंडीशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मार्केट में जो भाव है उस भाव से आप मुझे मेरी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो अगर लिमिट ऑर्डर देना है कि मार्केट ऑर्डर देना है, दैट इज द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि लिमिट ऑर्डर देनी है कि मार्केट ऑर्डर देनी है, हमें कोई कंपल्शन नहीं करता है, वो हमारा चॉइस है। अब जैसे मैंने कहा कि लिमिट ऑर्डर देना या मार्केट ऑर्डर देना इन्वेस्टर्स का राइट है, ही कैन टेल एनीथिंग। सो इसी प्रकार जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो करोड़्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं डेली, करोड़्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इतने बड़े शेयर मार्केट से करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन मार्केट ऑर्डर जैसे तो ट्रांजैक्शन थ्रू हो गए, अगर ऐसे लिमिट ऑर्डर है शायद नहीं भी हो सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल 145 वाला 5 रुपये अपना कंडीशंस कम कर देता है तो हो सकता है, 141 वाला 5 रुपये बढ़ा दे अपना कंडीशन तो हो सकता है। सो इट डिपेंड्स। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार ट्रांजैक्शंस होने का बाद क्या होता है, जैसे ट्रांजैक्शंस होता है उसके बाद क्या होता है, ये दोनों ब्रोकर एलकेपी सिक्योरिटीज और XYZ सिक्योरिटीज, दोनों ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को एक बिल दे देते हैं और इस बिल को शेयर मार्केट की परिभाषा में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। इट इज नथिंग बट अ बिल। मैं शर्ट बाय कर लेता हूँ, मैं टीवी बाय कर लेता हूँ, मैं कंप्यूटर बाय कर लेता हूँ, मुझे बिल मिलता है। उसी प्रकार मैं शेयर खरीदता हूँ, शेयर बेचता हूँ, मुझे बिल देता है मेरा ब्रोकर। उस बिल को शेयर बाजार की भाषा में अलग नाम है कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ये जो बिल है, दैट इज गिवन बाय द ब्रोकर टू एवरी क्लाइंट विद इन 24 आवर्स। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है कितने शेयर बेचे, कौन से कंपनी के शेयर्स बेचे, क्या भाव से बेचे हैं, ब्रोकरेज कितना लगा है। ब्रोकरेज इज मैक्सिमम 2.5%। दो ब्रोकर कैन चार्ज मोर देन 2.5%, उससे कम चार्ज कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और ये सॉफ्टवेयर में वो वैलिडेशन ही है, इफ समबडी चार्ज मोर देन 2.5% वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, टैक्सेस। प्रेजेंटली टैक्स है 18% जीएसटी लगता है ऑन ब्रोकरेज। आई रिपीट, ब्रोकरेज पे 18% जीएसटी लगता है, शेयर्स के वैल्यू पर नहीं, ब्रोकरेज पर। और नेट अमाउंट। सो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट इज गिवन टू क्लाइंट बाय हिज ब्रोकर विद इन 24 आवर्स थ्रू ईमेल। आजकल सब ईमेल ही प्रीफर कर देते हैं। सो ईमेल के जरिए 24 आवर्स में कॉन्ट्रैक्ट नोट आती है। सो इन्वेस्टर कम्स टू नो मेरे शेयर क्या भाव से बेच गए हैं, ऑन विच डेट, एट विच टाइम, एटसेट्रा। और दूसरी तरफ से भी इंटीमेशन आती है, वो है स्टॉक एक्सचेंज। ये व्यवहार एलकेपी सिक्योरिटीज ने जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे किया है, तो BSE विल सेंड अ मैसेज टू क्लाइंट कि ऐसे ऐसे शेयर्स आपने ये ब्रोकर के थ्रू बेचे हैं। दैट मीन इंटीमेशन इज गिवन टू इन्वेस्टर फ्रॉम बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। एक की ब्रोकर है और दूसरा है स्टॉक एक्सचेंज। सो नोबडी कैन से कि मुझे मालूम नहीं ब्रोकर ने क्या किया, नोबडी विल से ब्रोकर ने क्या किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ फुल 100% ट्रांसपेरेंसी इन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड बिकॉज ऑफ दैट सेबी हैज इंट्रोड्यूस दैट कंपल्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में हम लोग देखा है कि रेट जो है शेयर्स का दोनों को सेम है, कोई फर्क नहीं है। ब्रोकरेज मैक्सिमम 2.5% है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें एक केयर लेनी चाहिए कि हम लोग शेयर बाय करते हैं तो जो चेक देंगे वो मेन ब्रोकर के नाम देना है, क्रॉस चेक देना है, अकाउंट पे ही चेक देना है, नो कैश ट्रांजैक्शंस। और बहुत लोग गलती करते हैं कि ब्रोकर के ऑफिस में कोई स्टाफ है उसके नाम से चेक देते हैं। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। चेक मस्ट बी इशूड इन द नेम ऑफ मेन ब्रोकर ओनली। सो ये सब डिसिप्लिन अगर हम लोग करेंगे, वो हिसाब से हम लोग अपना बिहेवियर रखेंगे, तो देयर इज नो एनी चांस ऑफ some unpleasant incidents etc. और बहुत लोग जो है whenever I do programs in colleges, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर देता है वो मैनिपुलेटेड है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? यस, पता चलेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलती है, यू गो टू bseindia.com, वहाँ पे ट्रेड वेरिफिकेशन नाम का आइकॉन है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट नोट है, उसमें से सिलेक्टेड ये 4 आइटम यहाँ पे की इन कर दें और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स दिखेगी और कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो लिखा है दैट हैज़ टू मैच, तो हमें पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। एंड दिस डेटा इज अवेलेबल ओनली 5 वर्किंग डेज। 5 दिन बहुत हो गए, कुछ कम नहीं है। सो दिस फैसिलिटी ऑफ ट्रेड वेरिफिकेशन is available on both the stock exchange BSE NSE and it is absolutely free। So उसमें डर की बात नहीं है कि कोई मैनिपुलेट किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नोट मुझे मिलेगा।
अब रही बात, हमने देखा कि ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं। आगे बात ये ट्रांजेक्शन सेटल कैसे होते हैं, जिसे बोलते हैं सेटलमेंट। हमने देखा है कि डीमैट में हम लोग जो शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, तो टाइम टेबल जो है सेटलमेंट कैलेंडर बोलता है इट इज T+2। टी मीन्स ट्रेड है, ट्रेड +2 वर्किंग डेज। मतलब मैंने सोमवार को शेयर बेचता हूँ या खरीदता हूँ तो बुधवार के दिन ये सेटलमेंट होगी। वो कैसे होता है देखिए, उसी को बोलते हैं पे इन एंड पे आउट। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड अगेन आई रिपीट बिकॉज ऑफ स्लाइड्स इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी रमेश ने शेयर सेल कर दिए LKP सिक्योरिटीज के थ्रू, विजय ने शेयर बाय कर दिए XYZ सिक्योरिटीज के थ्रू। तो बुधवार को T+2 डे में क्या होता है, सेलर्स ब्रोकर गिव शेयर टू क्लियरिंग हाउस। सेलर का ब्रोकर मतलब कौन, LKP सिक्योरिटीज। वो शेयर दे देता है क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग हाउस इज द डिपार्टमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यू कैन से। एक सेपरेट एंटिटी रहती है, वो सब ये शेयर्स का, पेमेंट्स का सब कारोबार देखती है, उसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। कुछ जगह क्लियरिंग कॉरपोरेशन रहता है। सो क्लियरिंग हाउस से उसकी स्टेटस थोड़ी अलग है, लेकिन क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग कॉरपोरेशन वो सब ये चीज़ देखती हैं। सो सेलर्स का ब्रोकर शेयर देते हैं क्लियरिंग हाउस को, बायर्स ब्रोकर गिव्स मनी टू क्लियरिंग हाउस। बायर विजय, उसका ब्रोकर XYZ सिक्योरिटीज, ही इज गिविंग मनी टू क्लियरिंग हाउस। कब, ऑन T+2 डे। अब होता है ऐसे कि ये शेयर्स आ गए बाद में सेम डे ऑन T+2 डे, क्लियरिंग हाउस गिव्स मनी टू सेलर्स ब्रोकर। क्लियरिंग हाउस पेमेंट दे देगी LKP सिक्योरिटीज को क्योंकि उन्होंने शेयर बेचा है। क्लियरिंग हाउस विल गिव शेयर्स टू बायर्स ब्रोकर दैट इज XYZ सिक्योरिटीज, क्योंकि उन्होंने पेमेंट दे दिया है तो उन्हें शेयर देना है। सो ये सब बात है LKP सिक्योरिटीज और XYZ सिक्योरिटीज। इंटरमीडिएटरी कौन है, मध्यस्थ कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो इसी को बोलते हैं पे इन एंड पे आउट, और ये प्रक्रिया को बोलते हैं सेटलमेंट। अब ये समझने में देखिए कितना आसान है। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो कोई बिगड़ता नहीं है। विदाउट नोइंग दिस यू कैन इन्वेस्ट। लेकिन वो मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ हम करते हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, नहीं तो मुझे पता भी चलता नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑन T+2 डे अगर LKP सिक्योरिटी शेयर देते हैं क्लियरिंग हाउस को, ऑब्वियसली बिफोर दैट रमेश मस्ट गिव शेयर्स टू LKP सिक्योरिटी। उसी प्रकार ऑन T+2 डे XYZ सिक्योरिटीज पेमेंट देती है क्लियरिंग हाउस को। इसका मतलब XYZ सिक्योरिटीज मस्ट रिसीव पेमेंट फ्रॉम हिज क्लाइंट बिफोर दैट, क्योंकि अपने पैसे से वो देने वाला है नहीं। सो इन्वेस्टर शुड गिव शेयर्स एंड मनी टू हिज ब्रोकर वेल इन एडवांस सो दैट ब्रोकर्स विल गिव दो शेयर्स एंड मनी टू क्लियरिंग हाउस ऑन T+2 डे। तो दोस्तों ये जानने के लिए बहुत आसान है और ये चित्र के माध्यम से समझने में बहुत आसानी होती है। सो ये सब मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मेरी जो फोकस होती है वो स्लाइड शो पर रहती है। व्हेनेवर आई एम डूइंग 90 minutes 2 hours प्रोग्राम ऑल्सो, माई फोकस इज ऑन स्लाइड शो बिकॉज स्लाइड ये ऑडियो विजुअल है तो समझने में आसानी हो जाती है। सो आई हैव डन सो फार 1599 प्रोग्राम्स। मेरा 1600 प्रोग्राम रहेगा ऑन 20th जून, मतलब कमिंग संडे में रहेगा। सो इस प्रकार ये स्लाइड शो में ज़्यादा महत्व रहता है। अब हमने देखा है कि क्लियरिंग हाउस पेमेंट दे देती है, क्लियरिंग हाउस शेयर्स भी दे देते हैं। ये जानकारी के लिए आपको कहता हूँ, ये जानना इतना अटमोस्ट नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब हम कोई चीज़ करते हैं उसमें बारे में थोड़ा डीप नॉलेज है ना, तो वी आर ऑल्सो हैप्पी कि यस मालूम होता है। अभी समझिए सम ब्रोकर, कोई ब्रोकर 150 शेयर्स कोई भी कंपनी के, ABC कंपनी के 150 शेयर्स कोई ब्रोकर ने सेल कर दिए, ऑब्वियसली ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। और उसी ब्रोकर ने उसी सेटलमेंट के दरमियान 110 शेयर्स खरीद लिए हैं क्लाइंट्स के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि ऑन T+2 डे ब्रोकर विल गिव शेयर्स टू क्लियरिंग हाउस। सो अगर ब्रोकर ने 150 शेयर सेल कर दिए हैं तो क्या वो पूरे 150 शेयर्स T+2 में क्लियरिंग हाउस को दे देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उसी सेटलमेंट के दरमियान, उसी ऑन द सेम ट्रेडिंग डे, उसी ब्रोकर ने 110 शेयर्स खरीदे भी है ना कंपनी के अपने क्लाइंट्स के लिए। तो वो क्या करेगा, 150 और 110 उसका नेट कितना आता है, 40। सो ब्रोकर विल डिलीवर ओनली 40 शेयर्स टू क्लियरिंग हाउस। ऐसा नहीं होगा कि पूरा 150 शेयर क्लियरिंग हाउस को दे देगा, फिर ऑन T+2 डे अगेन क्लियरिंग हाउस विल गिव हिम 110 शेयर्स। नहीं, ऐसे तो 110 शेयर्स उसको आने ही है ना।
सो 150 में बात करके ओनली डिफरेंस जो है 40 शेयर्स वो क्लियरिंग हाउस को दे देगा, उसको बोलते हैं नेटिंग पोजीशन। तो इसी प्रकार दैट मीन्स अगर 40 शेयर्स क्लियरिंग हाउस को दे देते हैं ऑन T+2 डे, तो ऑन T+2 डे क्लियरिंग हाउस उसने कितने शेयर्स के पैसे देंगे? 40 शेयर्स के। वॉट एवर शेयर्स या डिलीवर टू क्लियरिंग हाउस, उतनी ही पेमेंट क्लियरिंग हाउस उससे देने वाली है। 150 शेयर्स की पेमेंट क्लियरिंग हाउस देगी नहीं, क्योंकि 150 शेयर्स में से 110 शेयर्स उसके पास पड़े हैं। एसो दिस इज द मेथड वो पे इन पे आउट कैसे होता है। अगर ये आप नहीं जाना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप कहेंगे कि 150 में से 110 शेयर्स उनके पास ही पड़े हैं, ब्रोकर के पास, सिर्फ 40 शेयर उन्होंने दे दिए, तो ये 40 शेयर्स 110 शेयर्स कहाँ रहेंगे? ब्रोकर्स का जो डिमैट अकाउंट रहता है उसको बोलते हैं पूल अकाउंट। ब्रोकर्स के डिमैट अकाउंट में ये शेयर्स पड़े रहेंगे, और ये ब्रोकर्स का जो डिमैट अकाउंट रहता है जिसको पूल अकाउंट बोलते हैं, उस पूल अकाउंट में सिर्फ क्लाइंट के ही शेयर्स के व्यवहार होंगे। ब्रोकर खुद के पर्सनल व्यवहार ये पूल अकाउंट से नहीं कर सकते। दैट इज द सेबी रूल्स। पूल अकाउंट में उसी प्रकार ब्रोकर के बैंक में जो अकाउंट रहते हैं, तो बैंक में जो करंट अकाउंट रहता है उसमें एक अकाउंट है पूल अकाउंट। तो पूल अकाउंट में क्लाइंट जब शेयर खरीदता है और क्लाइंट उसे ब्रोकर को चेक दे देता है, दैट चेक विल बी डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन दिस पूल अकाउंट ओनली, विच इज मेंटेन सेपरेटली इन अ बैंक। सो ये पूल अकाउंट का महत्व है। ब्रोकर खुद के ट्रांजेक्शन्स इसमें नहीं क्लब कर सकते। तो उसी प्रकार होता है कि शेयर जैसे सेल करते हैं, बाय करते हैं, पेमेंट भी उसी प्रकार होता है। अभी सामने वाला ब्रोकर है, वो 40 शेयर्स के पैसे क्लियरिंग हाउस को देंगे, बाकी पैसे पूल अकाउंट में पड़े रहेंगे। सो ये मैं आपको जिसलिए कहा हूँ कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर ये आप जानते हो और समझो कि ट्रेन में बातचीत चलती है दोस्तों के साथ, और ये बात आप कहते हैं तो अपनी भी इज्जत बढ़ जाती है, अगर ही नोज एवरीथिंग। और समझने में क्या अर्ज है, कितना समय लगा? 2 मिनट। तो इसी प्रकार बहुत इजी है समझने के लिए, लेकिन थोड़ी सी समय देना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि ये सब सीखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ये जो 8 एपिसोड की श्रृंखला आयोजित की है, उसका इंटेंशन यही है कि एब्सोल्युटली फ्री, वॉट एवर यू वांट टू नो, द बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। क्योंकि क्लासेस तो बहुत रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, वॉट एवर आई हैव लर्न ड्यूरिंग दोज 52 years, आई वांट टू स्प्रेड दैट नॉलेज, एंड फॉर दैट LKP Securities हैज प्लेड अ वाइटल रोल। LKP Securities ने मेरे बहुत से प्रोग्राम पब्लिकली कर दिए, हॉल लेके भी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है वो स्प्रेड हो जाए। और इसी प्रकार ये शनिवार रविवार 11 बजे मान के होती है। लगभग ये 25 मिनट का प्रोग्राम होता है, जो समय पर ही शुरू होता है और समय पर ही समाप्त होता है। ये नंबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपके कोई क्वेरीज है, आपके कुछ क्वेरीज है, सो यू कैन आस्क मी। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आई शैल रिप्लाई यू विद इन से 2 days मैक्सिमम। विदिन 2 days मैक्सिमम आई शैल रिप्लाई योर क्वेरीज। और ज़्यादा सवाल आते हैं तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, इसी प्रकार एक सेपरेट सेशन करता हूँ, क्योंकि एक आदमी का जो सवाल होता है वो हो सकता है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ अदर 25 पीपल ऑल्सो। सो आपके सवाल पूछिए, लेकिन ये सवाल जो पूछेंगे, जो प्रोग्राम में दिखाता हूँ उसके बारे में ही पूछिए। वेयर टू इन्वेस्ट, व्हिच सेक्टर, रिकमेंडेशंस, कंपनी तो मैं नहीं आता हूँ, बिकॉज दोज प्रोग्राम्स, माय प्रोग्राम्स आर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जानकारी देने के लिए। आगे जो आपको सलाह लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, डिमैट अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट LKP Securities लिमिटेड, वो हैव ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम। और ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ। विश्वनाथ बोदाडे इज अ पर्सन हेड ऑफ देयर नासिक ब्रांच। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम ऑल्सो, प्लस अदर नंबर्स गिवन ऑन देयर वेबसाइट। किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। I know Vishwanath Bodade's number because he has taken a lot of efforts for this planning this series. So उनका नंबर दे देता हूँ, but you can contact to any official of LKP Securities, जिनके नंबर वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। और मेरा काम सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना है। तो इसी प्रकार अगला प्रोग्राम रहेगा 27 जून और 28 जून सवेरे, और लास्ट जो जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है सैटरडे संडे, वहाँ पे 7वां और 8वां एपिसोड होगा। मैं फिर से ये कहता हूँ कि दिस इज अवेयरनेस प्रोग्राम। दिस इज ये प्रोग्राम का हेतु कोई बिजनेस प्रमोट करना नहीं। इवन LKP Securities, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन
पुशिंग देयर एनी प्रोडक्ट, वो कहते हैं कि हम लोग जानकारी दे देते हैं, वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन जानकारी तो देना ज़रूरी है। इसलिए हर सैटरडे संडे आप यहाँ पे ये शो देख सकते हैं। और हमने कहा कि इस प्रकार ये प्रोग्राम होते रहेंगे। मैंने आपको नंबर भी दे दिए हैं, इनके, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो आपकी रजा ले लेता हूँ, ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। फिर मिलेंगे 27 जून सुबह 11 बजे। नमस्कार।